राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अभी शाम के 7:50 हो रहे हैं, तो इसको आप रात और शाम जो भी मानना है मान सकते हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन करने के लिए और हम काली देव पर पहुंच गए हैं। अगर आप देखोगे तो मेरे राइट हैंड पे आपको काली देव की बाउंड्री दिख रही है। और वृंदावन का मौसम बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी ठंडी हो गई है जैसे बसंत में होती है। और आज संडे होने के बाद भी वृंदावन में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत कम भक्त परिक्रमा दे रहे हैं। अगर आप पीछे देखोगे ना, दिन में भी मैं एक बार इधर आया था क्योंकि मुझे मैया के वहाँ जाना था, तो मैं राधा रमन मंदिर तक गया था, केसी घाट तक गया था। तो हमने देखा कि आज ना जैसे संडे को वृंदावन में बहुत भीड़ रहती है, बहुत ट्रैफिक रहता है, तो आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो बस चलते हैं और दर्शन करते हैं श्री राधा रमन लाल जी के। दर्शन करने से पहले मैं आपको एक बहुत स्पेशल से दर्शन करा रहा हूँ। ये दर्शन भी श्री राधा रमन जी मंदिर के पास में ही है। पंजाबी स्कूल है राधा रमन जी मंदिर के पास में, वहाँ पर एक मैया रहती है, उनका नाम है रानी मैया। उन मैया के घर में एक मंदिर है, उस मंदिर में युगल सरकार ठाकुर जी विराजते हैं। इतना सुंदर सा सरकार का श्रृंगार किया था और सरकार और प्रिया जी इतनी सुंदर लग रहे थे ना, मैं काफ़ी देर तक बैठ के उनको देखता रहा। सुबह के समय मैं गया था तो मैंने देखा कि सरकार को इतना अच्छी तरीके से कवर कर रखा है, इतनी अच्छी तरीके से लाट चाव किया है कि बस मेरा तो बिल्कुल मन ही बलिहार गया। फिर हम गए श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन करने के लिए। शयन के समय गए थे और बहुत सुंदर सा श्री राधा रमन लाल जी का अंगीठी का पद चल रहा था, जो बाबा पीछे बैठे रहते हैं, बहुत सुंदर सा पद सुना रहे थे राधा रमन लाल जी को। और सरकार के इतने सुंदर, इतने प्यारे दर्शन हो रहे थे ना। जो सरकार है उनको येलो कलर की और जो श्री जी हैं उनको हल्का सा क्रीम कलर की पोशाक पहनाई गई थी गोसाई जी के द्वारा। तो उसके बाद में हम चलते हैं वापस घर की तरफ। श्री राधा रमन लाल जी की शयन आरती के दर्शन करके कुटिया पे जा रहे हैं। तो आज मैं आपको ना बहुत सुंदर सी बात बताता हूँ। श्री राधा रमन लाल जी की जब शयन आरती हो गई उसके बाद में क्या हुआ कि श्री राधा रमन लाल जी का दूध भोग बाहर बट रहा था। एक्चुअल में क्या हुआ कि एक मैया है हमारी रानी मैया, तो उन मैया ने कहा कि लाला दूध बाहर बांटी हूँ सब भक्तन के बीच में। तो हम दूध बांट रहे थे, तो मतलब दूध बांटते रहे। लास्ट में लगभग सब लोग को दूध मिल गया। तो हमने देखा कुछ भैया लोग, 2-3 भैया थे, उन भैया ने क्या किया कि जो भैया लोगों ने ग्लास इधर उधर फेंक दिए थे ना, उन सब ने एक बड़ी सी पन्नी ली और पन्नी को लेके सारे के सारे ग्लास उठा लिए। बॉटल्स जो इधर उधर पड़ी हुई थी राधा रमन जी के मंदिर में, उन बॉटल्स को इकट्ठा कर लिया। मतलब मैं देख रहा था 3 ही लोग थे वो, उन 3 ने क्या किया कि राधा रमन जी मंदिर के बाहर का जो चबूतरा है और नीचे पूरा का पूरा बढ़िया ऐसा लगा कि सोन ही कर दी उनने, पूरा का पूरा साफ़ कर दिया। तो भैया भक्तों का भाव है। मतलब ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि भैया सब दूध पियेंगे और वाके बाद में गिलास इधर उधर फेंक देंगे, लेकिन कई सारे वक्त ऐसे भी होते हैं कि भैया तुम पी के भले ही इधर उधर फेंको, हम क्या करेंगे, हम उसको पूरी तरीके से बढ़िया से साफ़ कर देंगे। तो अगर आप देखोगे तो ये हम काली देव पे पहुंच गए हैं। काली देव बहुत सुंदर सी जगह है श्री वृंदावन धाम की। और ये ना काली देव के अंदर अगर आप देख रहे हो, ये सारी की सारी जगह आपको दिख रही है। और इसी के अंदर ये केली कदम को वृक्ष है, जो ऊपर वालों बड़ो वालों वृक्ष दिख रहे हो है ना, ये केली कदम को वृक्ष है। यहाँ से आज से 5500 से भी ज़्यादा साल पहले हमारे ठाकुर जी जो कालिया नाग था ना, उसका मान मर्दन करने के लिए जो जमुना जी थी उनमें कूदे थे। गेंद का बहाना लेके, गेंद को निकालने के बहाने ठाकुर जी इस पेड़ में से कूदे थे। और जो अमृत कलश था उसमें की कहते हैं कि इस पर बूंदें भी गिरी थी, इसलिए आज से 5500 साल पहले का ये वृक्ष है, इतना पुराना वृक्ष है। तो जब कभी श्री वृंदावन धाम आओ ना, तो इस प्राचीन दिव्य वृक्षों के दर्शन अवश्य करो। अब जैसे आपने देखा होगा कि ये देखो वृंदावन को परिक्रमा मार्ग है, लेकिन यहाँ पे बीच में लताएं पताएं हैं। इन लताओं पताओं को हटाया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि ब्रज में जो लताएं पताएं हैं ना, वो हमारी प्रिया जी की नित्य सखियाँ हैं, लाल जी की नित्य सखियाँ हैं। इसीलिए इन लताओं पताओं को ना बहुत प्रेम किया जाता है ब्रज में। तटिया स्थान आप जाओगे ना, तो वहाँ पे तो आप देखोगे कि लताओं पताओं की सुरक्षा के लिए इतने इंतजाम किए गए हैं, इतनी सेवा की जाती है लताओं पताओं की, चाहे वो सेवा कुंज हो, चाहे निधि वन हो, या फिर वृंदावन की कोई भी कुंज हो। सारी की सारी कुंजों में लताओं पताओं की खूब सेवा की जाती है, खूब प्रेम किए जाते हैं। देखो बाबा जा रहे हैं और कुछ भक्त वैष्णव जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं। मुझे प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य हैं। एक तो विरक्त बाबा हैं जिनने पीले कपड़े पहन रखे हैं, और दूसरे भी एक बाबा हैं। 2 बाबा जी लोग एक साथ में परिक्रमा कर रहे हैं। तो बस भैया अभी हम इस्कॉन की गौशाला के पास पहुंच गए। निकाद और आगे चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपनी कुटिया पे। हमारे राइट साइड में अगर आप देखोगे तो श्री स्वामी नारायण जी का आश्रम है। और ये भैया जगह है, ये आप वृंदावन में आप सब ने देखी होगी ये जगह। तो भैया कुछ लोग बातचीत करते हुए मस्त बढ़िया बढ़िया से परिक्रमा करते हुए डोलते हुए जाते हैं।
तो वृंदावन धाम में जब कोई आता है ना, बिल्कुल मस्त होके चलता है अपने तरीके से। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, इधर उधर घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, टहल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब अपना इतना नहीं हो पाता ना। बट होता क्या है, वृंदावन में जब कोई इंसान आता है, नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, इंसान ऑफिस गया, काम किया, बहुत लिमिटेड होता है। बट धाम में जब कोई आता है ना, पूरा फ्री माइंड से आता है, और आने के बाद में बढ़िया से फोकस करता है, अरे भैया जितना सुख मिल सके, मैं तो सुख चाहिए वृंदावन को। तो भैया अब हम पहुंचने वाले हैं मदन टेर पे, और हो सकता है आपको मदन टेर पे दीपक जलते हुए दिखे। मैं कैमरे को ऊपर कर रहा हूँ, आप बताना आपको दीपक दिखे या नहीं दिखे। मुझे नहीं पता आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। बोलो मदन टेर की जय। मदन टेर वृंदावन की वो जगह है जहाँ पे सबसे पहली बार वृंदावन धाम में राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हुए। इसीलिए मदन टेर को प्रथम लता मंदिर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रथम लता है जहाँ पे सबसे पहली बार राधा वल्लभ लाल जी विराजे थे। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के व्लॉग की भी जय।